भाई साहब, विवादित शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद के जो एक वसीयत था उसको लेकर बड़ा सवाल उठा था शुरू से लेकर, उसमें कुछ नए तथ्य आपको अभी मिले हैं क्या? पहला बात तो शंकराचार्य नहीं, उनको शंकराचार्य कह के संबोधित मत करिए, वही नहीं है, ठीक है। वह स्वयं घोषित शंकराचार्य है। उन्होंने अविमुक्तेश्वरानंद ने अपने गुरु स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज, जो कि बहुत ही टैलेंटेड थे, धर्म पर भी अच्छा, सनातन पे भी अच्छा, मतलब हर तरह से कंठस्थ थे, पढ़े लिखे थे। और ये इससे जब इलाहाबाद प्रयागराज के अधिकारियों ने इससे मांगा कि आप ज़रा दीजिए, आप कहाँ है वसीयतनामा, देखें हम लोग भी, तो इसने नहीं दिया। मुक्तेश्वरानंद ने देने से इनकार कर दिया, कहा कि हम यहाँ थोड़े लगे बैठे हैं, यहाँ वहाँ खोजेंगे कहाँ है क्या है। ये फर्जी वसीयतनामा बना हुआ था, ठीक है। फर्जी वसीयतनामा वो इस तरह से है, एक तो इस वसीयतनामा की खासियत ये है, टाइपकर्ता के हस्ताक्षर पूर्णांबा। ये पूर्णांबा कौन है? ये पूर्णांबा उनकी रखायल हैं। ये पूर्णांबा उनकी रखायल हैं, और ये हस्ताक्षर भी देख लीजिए फर्जी है। यहाँ का हस्ताक्षर देखिए ध्यान से, हस्ताक्षर का फोटो लीजिए, जी। दो पन्ने का ये है, और पूर्णांबा जी ने इसमें टाइपकर्ता के हस्ताक्षर में पूर्णांबा है 1/2/2017 को ही। ये देखिए ध्यान से, पूर्णांबा जी का खुद टाइपकर्ता, उन्होंने टाइप खुद किया है, इसका मतलब इनके मठ में टाइप मशीन वगैरह है। ये देखिए पूर्णांबा जी का टाइपकर्ता के हस्ताक्षर। टाइपकर्ता के हस्ताक्षर देख लिया आपने, और स्वरूपानंद सरस्वती जी का ये हस्ताक्षर आपने देख लिया, और अब ये हस्ताक्षर स्वरूपानंद सरस्वती जी का देखिए। दोनों हस्ताक्षर में ए से जेड का फर्क है। और तमाशा ये देखिए, अब इसको लीजिए जो मोहर के ऊपर है, तो जानबूझ के मैनिपुलेशन किया गया है, रबिंग किया गया है, और पॉलिशिंग किया गया है। जानबूझ के मोहर इस पे मार दिया गया, क्योंकि करने वाले से गलती हो गई। जिसने भी ये हस्ताक्षर किया है इसकी जांच होनी चाहिए, और इस फर्जी वसीयतनामा की कोई वैल्यू नहीं है, जीरो है। कैसे है? उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन अधिनियम, विन्यास अधिनियम संशोधित 2004, उत्तर प्रदेश सरकार ने अनरजिस्टर्ड बिल को ये कह दिया कि 2003 तक का अनरजिस्टर्ड बिल को माना जाएगा। 2004 से बिल रजिस्टर्ड होगा तभी नामांतरण की कार्रवाई होगी, अन्यथा नहीं होगी, ठीक है। तो ये बिल जो है इन्होंने 2022 में बनाया है, और आप सोचिए कि टाइपकर्ता पूर्णांबा ने 1/2/2017 को ही टाइप हो गया था, टाइप हो गया 1/2/2017 को, 1/2/2017 को, और 6वां महीना 2022 में एग्जीक्यूट किया जा रहा है इसको। तमाशा देखिए, तमाशा देखिए, 5 साल पहले ही ये बन गया। स्वरूपानंद जी का हस्ताक्षर किस कारण से उन्होंने नहीं किया, हम नहीं करेंगे इस पे।
इसका फैसला हम बाद में करेंगे, अभी हम नहीं करेंगे। मेरी गद्दी पे कौन बैठेगा कौन नहीं बैठेगा। तो ये अपना रख लिया बुढ़ाम्बा जी के पास, और इसने अवसर की तलाश खोजने लगा। जब इसको लग गया कि स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी शंकराचार्य थे, जब इसको लग गया कि ये मानेगा नहीं बुढ़वा, ठीक है, ये मानेगा नहीं, ये एक्सिक्यूट नहीं करेगा, तो ऐसा करो इसको मार डालो साले को। और थाईलैंड से कि बैंकॉक से जो है इसने साइनाइड, 1 सीसी साइनाइड की कीमत 5 लाख इसने मंगवाया अभी मुक्तेश्वरानंद ने, और मंगवा के वो साइनाइड खिला दिया स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज को, चाय में मिला के, शरबत में मिला के, जैसे भी मिला के खिला दिया। साइनाइड का अगर पोस्टमार्टम होगा तो उसमें पोस्टमार्टम भी नहीं निकलेगा, ऐसा जहर है। इसको यूज जो है कई माफियाओं ने किया, हमारे ऊपर भी यूज करने की कोशिश की गई, लेकिन हम ईश्वरवादी हैं, हमारा साथ ईश्वर ने दिया, मैं बच गया। आप स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद पे गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि अपने गुरु की हत्या कर दी उन्होंने। अपने गुरु की हत्या इसलिए कर दी कि गुरु इसको नहीं मान रहे हैं ना। 2017 का टाइप किया हुआ है, 2017 का टाइप किया हुआ वसीयत तो गुरु नहीं मान रहे हैं, कह रहे हैं हम नहीं करेंगे, हटाओ, फेंक दिया, ऐसे फेंक दिया स्वरूप, हम नहीं करेंगे, इसका फैसला हम बाद में करेंगे। ये सोचा कि शायद बाद में हमको बना देंगे। 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल बीत गया, 6 साल बीत गया, समझे। जब ये जान गया कि अब ये हमारे सेवा टहल से खुश नहीं है और ये हमको नहीं बनाएगा, ये किसी और को बनाएगा या जो करेगा, और इन्होंने एक सुनियोजित साजिश करके पुड़ाम्बा जी जो इनकी लेडीज गर्ल फ्रेंड हैं या गर्ल जो है ना, उनको साथ में भी रखा और इन गवाहों को भी साथ में रखा। तो जो 2 गवाह हैं फर्जी, साक्षी का नाम पता, हस्ताक्षर सबुद्धानंद महाराज जी हैं, और दूसरा हैं परमहंस गंगा, ये हैं शारदानंद, परमहंस गंगा आश्रम मध्य प्रदेश, टाइपकर्ता के हस्ताक्षर पुड़ाम्बा। ट्रू कॉपी अब ट्रू कॉपी बन रहा है, जरा देखिए। प्रिंसिपल श्री श्रद्धा पीठ कॉलेज द्वारका, 361335 डिस्ट्रिक्ट देवनोमी द्वारका। ये इतना बड़ा ये खेल। अब पुड़ाम्बा इसकी रखा है। अब तो पुड़ाम्बा का भी मेडिकल बोर्ड से जांच कराने की मैं मांग कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश सरकार से, कि पुड़ाम्बा का भी जो है चेक करा लिया जाए कि अवस्कर द्वार में उनके भी गड़बड़ी हुई है, स्वेलिंग है, इन्फ्लेमेशन है कि नहीं है, पेनफुल है कि नहीं है, कहीं पाइल्स तो नहीं हो गया है, ये भी देखना पड़ता है, उससे पाइल्स भी हो जाता है, अंदर के मस्से बाहर आ जाते हैं। तो पुड़ाम्बा जी का भी। और मैं कल माननीय पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी, हमारे लोकप्रिय पुलिस आयुक्त कमिश्नर क्या जो है उद्घोषणा पत्र, इच्छा पत्र श्री हरि, अरे हरि का नाम लेकर क्यों बदनाम कर रहे हो हैं? अभी कितने बड़े फर्जी शंकराचार्य हैं। पुड़ाम्बा जी ये देखिए क्या बांध रही हैं, और ये देखिए, मैं तो शंकराचार्य नहीं हूँ, नहीं तो मैं भी घोषित हो जाता।
ये देखिए कि हमारे साथ डांडी स्वामी कितने हैं। इनकी मैं सेवा करता हूँ, सत्कार करता हूँ, सम्मान करता हूँ और भोज भी कराता हूँ चंदा मांग के, और दक्षिणा के रूप में भी 101, कभी 151 ऐसे मैं देता हूँ। तब ना ये मेरे साथ बैठे हुए डांडी स्वामी हैं ये। हाँ, अबे बटुक तो नहीं है। अगर ये बटुक होते तो इनका भी ये 66 साल अभिमुक्तेश्वरानंद करता। एक नंबर का वाहियात आदमी है, झूठे जो है पहुंच गया एंटी सेपेटरी बेल लेने। अरे एंटी सेपेटरी बेल पहले आप सत्र न्यायाधीश के यहाँ आइए ना। हाँ, स्पेशल कोर्ट इसका है। तो आप एंटी सेपेटरी बेल आप यहाँ ना मांग के यहाँ की जज के ऊपर उंगली उठाते हुए आप ऑनरेबल माननीय उच्च न्यायालय प्रयागराज पहुँच गए, इलाहाबाद पहुँच गए। उस पर कल सुनवाई भी है। और सबसे बड़ी बात यह है ये रीट पिटीशन अंडर सेक्शन 482 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत किया गया है। क्वेश्चनिंग ऑफ FIR, क्वेश्चनिंग ऑफ FIR हो जाए और चाहे जो है इनको स्टे अंतरिम बेल मिल जाए इनको। इसमें जो इन्होंने सूची दिया है उसमें कहीं भी इस वसीयतनामा का जिक्र नहीं किया है, जानबूझ के कि हम पकड़ा जाएंगे। वसीयतनामा ऑनरेबल हाई कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस जहां देखेंगे तहां समझ जाएंगे कि वो मामला ही है, इसलिए इसने वसीयतनामा नहीं लगाया। क्रिमिनल मिसलेनियस एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 482 BNSS एफिडेविट है। ए कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 173 सब क्लास 4 BNSS। ए सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 173 सब क्लास 4 BNSS। ए कॉपी ऑफ द ऑर्डर, ए सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द FIR वकालतनामा ये है। और बस इसमें कहीं वसीयत बिल नहीं लगाया इसने। क्यों नहीं लगाया? बिल अब मैं हमारे कमिश्नर साहब मोहित जी हैं और मैं कल उनको FIR दूंगा, और ताकि इस वसीयत की भी जांच हो जाए और स्वरूपानंद सरस्वती जी किस हालात में कहाँ और कैसे मरे, ब्रह्मलीन हो गए, कैसे मरे या ब्रह्मलीन हुए, दो में से एक बात। ये बिना विवेचना के नहीं, विवेचना होना जरूरी है। ये इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, ठीक है। लिहाजा कल मैं FIR दूंगा और दर्ज करवाने का आदेश करा। महात्मा गांधी जी अमर रहें, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी अमर रहें, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी अमर रहें, वीर अब्दुल हमीद अमर रहें, अबुल कलाम आज़ाद साहब अमर रहें, और अब्दुल कलाम मिसाइल मैन अमर रहें, और सरहद पर चंद्रशेखर आज़ाद अमर रहें, भगत सिंह राजगुरु सुखदेव अमर रहें, और तमाम जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, अब नहीं हैं, वो भी अमर रहें। अब वीर सावरकर जी भी अमर रहें। इन्होंने 24 साल जेल में काटा है, काला पानी इनको हुआ, और न जाने क्या क्या इनको कहा जाता है। हाँ, कि भारत रत्न के उपाधि के वो लायक उस पर विरोध, खैर वो भी अमर रहें। और सरहद पर शहादत देने वाले सेना के जवान भी अमर रहें। हमारे देश के किसान जो भुखमरी की कगार पर आए पिछली सरकारों में, वो भी अमर रहें, जो उससे अपना आत्मदाह किए, अमर रहें। और मैं अब कहता हूँ कि भारत के संविधान की जय हो, संविधान की जय हो, संविधान की जय हो, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो।
सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। और न्यायपालिका जिंदाबाद, न्यायपालिका जिंदाबाद, न्यायपालिका जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रश्न पूछने के लिए। जनता इसी तरह हमें आशीर्वाद दे। हमारे बड़े बूढ़े बुजुर्ग और नौजवान साथी से मैं अपील करता हूं कि हमको आप केवल आशीर्वाद दें, हमारे लिए दुआ करें, और मैं इसी तरह लड़ते हुए एक सिपाही की तरह सरहद पर जैसे शहीद होता है उसी तरह हम शहीद होना चाहते हैं, उसी तरह की मौत चाहते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत।